वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खतरनाक कुत्तों की नस्ल के बारे में, जो कि अपने काटने के लिए बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन कुत्तों की नस्लों के बारे में। तो दोस्तों आप सभी ने कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में देखा होगा, लेकिन दोस्तों आप ये कभी नहीं भूलना कि यह भेड़ियों के वंशज होते हैं, जो कि खतरनाक कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों यह कोई आचार की बात नहीं है कि हर साल 40 लाख लोगों को कुत्तों के काटने के केस आते हैं। इसीलिए हम इस वर्ष के लिए सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पिटबुल के बारे में। तो दोस्तों जो लोग इन कुत्तों की जानकारी रखते हैं वह पिटबुल को सबसे खतरनाक कुत्ता मानते हैं, जबकि अमेरिकी केनल क्लब द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। यह पिटबुल कुत्ता एकल कुत्ते की नस्ल की बजाय बुलडॉग या टेरियस को शामिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मैचऑल है। जिन लोगों ने अध्ययन किया था उनके अनुसार 13 वर्षों की अवधि में इस कुत्ते से 284 मौतों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में घातक कुत्तों के हमलों का 2/3 था। तो दोस्तों जब कोई बात करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कुत्तों में से केवल 6% ही या बुलडॉग हैं, लेकिन वे शिकारी कुत्तों और लड़ाकू कुत्तों के रूप में पीढ़ियों तक खतरनाक बने रहने के लिए पाले गए थे। इसलिए इसमें कोई आचार की बात नहीं है कि ये कुत्ते आज भी खतरनाक बने हुए हैं। पिटबुल कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्ल होने का एक और कारण यह है कि उनके पास बड़े शरीर, मजबूत जबड़े और उनका हमला करना होती है। इंसानों और अन्य जानवरों के पास पिटबुल के सामने टिकने का कोई मौका नहीं होता है। फिर भी कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये जानवर महज उनकी परवरिश का परिणाम है और पालतू जानवर के रूप में उनके पास प्यारे पिटबुल हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है रॉटवीलर। पिटबुल के अत्यधिक खतरनाक जानवरों के रूप में लोगों की चेतना में आने से पहले रॉटवीलर को अक्सर दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्ते की नस्ल में माना जाता था। जब पिटबुल इनकी नजरों में नहीं था तो सबसे पहले रॉटवीलर कुत्ते को सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता था। ये कुत्ते 25 इंच तक लंबे होते हैं और 120 पाउंड या उससे अधिक वजन के हो सकते हैं, और फिर भी यह स्वस्थ रहते हैं। उनके पास बड़े शरीर और एक फुर्ती होती है, जो कि कुछ स्थितियों में खराब हो सकती है। विशेष रूप से कुत्ता अपने घर के लोगों के प्रति बहुत ही मिलनसार और सुरक्षात्मक व्यवहार उत्पन्न करता है, लेकिन बाहर से आए लोगों के लिए यह ऐसा कुछ नहीं करता है। रॉटवीलर शक्तिशाली या वफादार कुत्ता होने के लिए जाने जाते हैं, और यदि कोई इनके घर में अंदर घुसता है तो यह खतरनाक तरीके से उस पर हमला कर देते हैं। और यह रॉटवीलर कुत्ता अपने घर वालों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन जब वे अपने मालिकों की रक्षा करते हैं तो वे आमतौर पर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि रॉटवीलर 45 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में उस अवधि के दौरान देखे गए थे। इन सभी घातक हमलों का 10% यह शामिल था। रॉटवीलर के पास एक भयानक शक्तिशाली डंस भी होता है, जिसे वे बड़े प्रभाव के रूप में उपयोग करना जानते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जर्मन शेफर्ड। तो दोस्तों जर्मन चरवाहे कामकाजी कुत्ते होते हैं, जिन्हें हाल के दशकों में सेना और पुलिस बलों में उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये मजबूत, बुद्धिमान और खतरनाक कुत्ते होते हैं, जो लोगों पर घातक और खतरनाक हमले कर सकते हैं। लगभग 90 पाउंड वजनी और 2 फीट से अधिक लंबा यह जर्मन शेफर्ड नस्ल इंसानों के लिए खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है अमेरिकन बुलडॉग। तो यह अमेरिकी बुलडॉग अभी भी एक शक्तिशाली कामकाजी जानवर है, जिसे बेकार नहीं किया गया है, जिसे बैन नहीं किया गया है। 30 इंच की ऊंचाई पर खड़ी ये कुत्ते मांसपेशियां बना सकते हैं और 100 पाउंड से अधिक वजन कर सकते हैं। वे मोटे, बहुत मजबूत कुत्ते होते हैं, जो हमला करते समय बहुत खतरनाक हो जाते हैं। 13 साल के अध्ययन के दौरान ये अमेरिकी बुलडॉग लोगों की
15 मौतों के लिए जिम्मेदार थे, जो कि सभी घातक हमलों का 3.5% था। हाँ, लेकिन यह कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन जब कोई पूछता है कि इस नस्ल के कुत्ते इतने भी खतरनाक हो सकते हैं, इस नस्ल के पास एक दंश होता है और इस कुत्ते में इतनी ऊंचाई और इतनी जोर से कूदने की क्षमता है कि यह एक इंसान को उनकी पीठ पर पटक सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा कुत्ता है साइबेरिया हकीस कुत्ता। यह साइबेरिया कुत्ते भेड़ियों की नस्ल के होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यह जंगली जानवरों की तरह दिखने वाले यह कुत्ते कुछ हद तक उनके जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ठंडे इलाकों में इन कुत्तों को सिलेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा गाड़ी खिंचवाई जाती है। उनका वजन केवल 60 पाउंड होता है। वे अपने आकार के कारण मजबूत हैं और यह बहुत ही खुले हुए स्वतंत्र जानवर हैं। ये कुत्ते शिकार पकड़ने के लिए अत्यधिक प्रेरित होते हैं। अधिकांश जानवर जो कि उनसे छोटे होते हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, उनके शिकार की तरह लग सकता है। इस मामले में जीवित रहने की इनकी प्रवृत्ति उन्हें सबसे अधिक परेशानी में डालती है। और दोस्तों अध्ययन के अनुसार यह हमला 3% करते हैं। फिर भी यह दोस्तों बच्चों और इंसानों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों बात करें लेब्राडोर कुत्ते के बारे में। तो दोस्तों यह लेब्राडोर एक शिकारी कुत्ता होता है, जिसे इंसानों के साथ काम करने के लिए पाला जाता है। ये कुत्ते काफी बड़े कुत्ते होते हैं, जिनका वजन 80 पाउंड तक हो सकता है और इनकी ऊंचाई केवल 2 फीट तक होती है। यह लेब्राडोर को अक्सर परिवार के अनुकूलन कुत्तों के रूप में महत्व दिया गया है और वे अपने भरोसेमंद स्वभाव के कारण खराब रक्षक कुत्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे हुआ होगा कि अध्ययन में सभी मौतों में 2.1% के लिए लेब्राडोर जिम्मेदार बन गया है। अधिकांश समय यह माना जाता है कि लेब्राडोर अपने क्षेत्र या यहाँ तक कि अपने भोजन की रक्षा करता है। कभी कभी मनुष्य अनजाने में अपने कुत्ते को एक कोने में पीछे कर देते हैं और जब वे उसके व्यवहार में सुधार कर रहे होते हैं तो दोस्तों उन्हें उस समय पर खतरा महसूस होता है। किसी भी तरह यह लेब्राडोर अत्यधिक खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यह इंसानों को गिरा सकते हैं और उन्हें बुरी तरह से गंभीर या काट सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कुछ खतरनाक कुत्तों की नस्लों के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।